हाय गाइस, मैं हूं अदिति और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बेहद ज़रूरी बात करना चाहूँगी, जो कि है कि हमारे देश में कोविड के जो केसेस हैं वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने घरों से बाहर बिल्कुल ना निकलें, अपने साथ साथ अपने बड़ों का ख्याल रखें। और अगर आप किसी वजह से अपने घर से बाहर निकल भी रहे हैं किसी ज़रूरी काम से, तो अपने मास्क के बिना घर से बाहर ना निकलें और हो सके तो डबल मास्क का इस्तेमाल करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जिनका डेडलाइन यानी कि अप्लाई करने की आखिरी तारीख अभी भी बाकी है। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हैं या इस कोविड के टाइम पे थोड़ी सी जॉब स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो ये जॉब्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इन पर अप्लाई करना ना भूलें। आज का पहला जॉब जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है इंडियन नेवी SSR-AA रिक्रूटमेंट 2021। इस जॉब के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इस जॉब पे अप्लाई करने के लिए आपको 12th पास विद 60% और अबव मार्क्स होना ज़रूरी है, विद मैथ्स और फिज़िक्स एज योर सब्जेक्ट। अगर आपके पास मैथ्स और फिज़िक्स नहीं है तो आपके लिए केमिस्ट्री, बायो या फिर कंप्यूटर आपका सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। इस जॉब की सैलरी एक्सपेक्टेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। आपका ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट होने के बाद आपकी जो स्टाइपेंड होगी वो है 12,800 रुपीज़। जैसे ही आपका ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म होता है आपकी सैलरी 21,700 से लेके 69,100 के बीच में हो सकती है। अगर आप इस जॉब के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आपको एक ऑनलाइन एग्ज़ाम देना होगा, which will be followed by a physical and a medical test। अगर आपको रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है तो आपके लिए अपना नेगेटिव कोविड-19 यानी कि RT-PCR की रिपोर्ट होना बेहद ज़रूरी है, जो कि आपको रिटन एग्ज़ाम के टाइम पर सबमिट करनी होगी। इस जॉब के लिए अप्लाई करने की आखिरी डेट यानी कि डेडलाइन है 5 मई 2021। इस जॉब के लिए आप इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है joinindiannavy.gov.in पर अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिए, इस जॉब पे अप्लाई करने की आखिरी डेट है 5 मई 2021। तो आइए बात करते हैं आज की दूसरे जॉब के बारे में, जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर द पोजीशन ऑफ मैनेजर एंड डिप्टी मैनेजर। इस जॉब पे अप्लाई करने की एज लिमिट है 25 to 35 ईयर्स ओल्ड। इस जॉब की सैलरी जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो है 48,000 से लेके 72,000 पर मंथ तक। अगर आप मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास MBA, पोस्ट ग्रेजुएशन BE या BTech की डिग्री होना ज़रूरी है। अगर आप डिप्टी मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास MBA, पोस्ट ग्रेजुएशन CA, BE, BTech इन IT की डिग्री होना ज़रूरी है। इस जॉब पे अप्लाई करने की लास्ट डेट है 3 मई 2021। आप इस जॉब के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के तीसरे जॉब के बारे में, जो है बैंक ऑफ बड़ौदा ओपनिंग फॉर सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर, ई-वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर, हेड डिजिटल सेल्स मैनेजर एंड IT फंक्शनल एनालिस्ट। इसकी एज लिमिट है 24 ईयर्स, यानी कि अगर आप 24 ईयर्स या अबव हैं तो आप इस जॉब के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो सैलरी एक्सपेक्टेशंस हैं वो है 45,000 से लेके 1,40,000 पर मंथ तक। इस जॉब पे अप्लाई करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी जिसका अमाउंट है 600 रुपीज़ और इसकी लास्ट डेट है 29 अप्रैल। आप इस जॉब के लिए BOP की ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिए, इस जॉब पे अप्लाई करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी और इसकी लास्ट डेट है 29 अप्रैल 2021।
बात करते हैं अगली जॉब के बारे में, जो है पावर ग्रिड रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इन लॉ। इसकी जो एज लिमिट है वो है 28 ईयर्स ओल्ड। जो सैलरी एक्सपेक्टेशंस है वो है 60,000 से लेके 1,80,000 ड्यूरिंग 1 ईयर ऑफ योर ट्रेनिंग पीरियड। इसके लिए जो क्वालिफिकेशंस चाहिए वो है LLB ऑफ 3 इयर्स और LLB इन इंटीग्रेटेड लॉ फॉर 5 इयर्स। डिग्री कंप्लीशन होने के साथ साथ आपके मार्क्स 60% और अबव होने चाहिए। साथ ही साथ आपके क्लैट में क्वालिफाइंग मार्क्स भी होने चाहिए। इस जॉब की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप अपने फाइनल ईयर में हैं और आप अपना रिजल्ट 31 सितंबर तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस जॉब के अप्लाई करने के लिए आपको एक नॉन रिफंडेबल फी देनी होगी जिसका अमाउंट है ₹500। याद रखिए, इस जॉब पे अप्लाई करने की जो आपकी डेट है वो है 1 मई से लेकर 31 मई तक। आइए बात करते हैं अगली जॉब के बारे में, जो है MES रिक्रूटमेंट यानी कि मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरवाइजर एंड ड्रॉट्समैन। इस जॉब पे अप्लाई करने की एज लिमिट है 18 साल से 30 साल तक। इस जॉब की सैलरी एक्सपेक्टेशंस जो आप रख सकते हैं वो है 35,000 से लेकर 1,12,000 तक। अगर आप सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए 3 इयर्स डिप्लोमा ऑफ आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप। अगर आप ड्रॉट्समैन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है PG या मास्टर डिग्री विद इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस स्टडी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस जॉब पे अप्लाई करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन फीस देनी होगी। याद रखिए, इस जॉब पे अप्लाई करने की आखिरी डेट है 17 मई। आप इस जॉब को अप्लाई करने के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं जो है www.mesgovonline.com। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट जॉब के बारे में, जो है UPSC फॉर डेप्यूटी सेक्रेटरी इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। ये जो जॉब है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है और जो इसकी एज लिमिट है वो है 32 इयर्स टू 40 इयर्स। आप जो पे स्केल इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो है ₹1,19,000। इस जॉब के लिए आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है मास्टर डिग्री इन BE, BTech, MBBS और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। इस जॉब पे अप्लाई करने की लास्ट डेट है 23 मई 2021। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं जो कि है upsconline.nic.in। इसी के साथ हमारी गवर्नमेंट जॉब्स की लिस्ट होती है खत्म। उम्मीद करते हैं कि ये गवर्नमेंट जॉब्स आपके काफ़ी काम आएंगे। अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि हम कवर करें, उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलें। दिस इज अदिति साइनिंग ऑफ। तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ।